अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 मुकम्मल किया था, जिसमें 10 एक्सरसाइज से और ग्राफ भी देखा। साथ में हमने फिर बदल का तरीक़ा, खराज का तरीक़ा हमने देखा और आखिर में हमने इबारती सवालात देखे हैं। आज हम आइए देखते हैं कि नया चैप्टर हम देखेंगे, सबक नंबर 6। सबक का नाम है दो दर्जी मसावात, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसका पहला पीरियड हम देखेंगे। इसमें तो यही आपको बताया जा रहा है कि इसमें माने क्या हो सकते हैं। दो है, फिर दर्जा आपने पढ़ा है पहले से ही, मसावात भी आपने सीखा है। तो ऐसी मसावात जिसका दर्जा दो हो उसको हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, कुल इसमें 4 एक्सरसाइज है, एक एक के बाद एक हम इसको देखेंगे हम, और बिल्कुल आसान है और ये आगे इसमें भी इस्तेमाल होने वाला है। ये देखिए, फर्स्ट है, इसके अंदर दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डेफिनेशन जो मैं आपके सामने भी पढ़ के सुनाया, ऐसी मसावात जिसका दर्जा दो हो इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, जिसका दर्जा आपके पास दो होगा उस मसावात को हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। जिसका भी दर्जा है, जैसे भी हो आपके पास हो, दर्जा दो होना लाजमी है। दो से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, दो से कम हो सकता है, प्लस एक्स हो सकता है आपके पास, लेकिन एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, ये एक्स टू पावर 4 नहीं होना चाहिए। ये दर्जा दो से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि दर्जा दो या कम हो सकता है, एक हो सकता है, फिर दर्जा 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू पावर 0 आएगा, तो आपके पास दर्जा 0 होगा। 2 1 0 यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए और 4 दर्जा नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये हमेशा याद रखिए इसको। मिसाल देखेंगे इसके, मिसाल में भी बताया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं इसके आपके सामने। ठीक है, उसके बाद इसके तहत हम एक्सरसाइज देखेंगे जो मैंने आपके सामने बयान किया, या फिर आपने बताया कि दो दर्जी मसावात किसे कहते हैं। लाजिमन दर्जा दो होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा अगर है तो वो दो दर्जी मसावात नहीं कहलाई जाएगी। आइए देखते हैं। इंग्लिश में वही है, कॉट का माने में वही होता है, दो के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन जानते हैं हम मसावात को। देख, मदरज़ैल में कौन कौन सी मसावतें दो दर्जी मसावतें हैं या नहीं है, लिखना है बस हमको। अगर वो किसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करना है या कहीं मल्टीप्लाई करना है, दो दर्जी मसावत में लाना है, तो खुवा देख लेना चाहिए हमको। ठीक है, तो हम करेंगे। देखिए पहला, देखिए यहाँ देखते ही मालूम होता है इसमें थोड़ी सी गलती है, अब ये सही कर लें किताब में भी आप। ये खुवत 3 आना चाहिए, एक्स क्यूब है, ये पावर 3 है। देखिए इसमें किताब में गलती है, वो आप सही कर लें, एक्स क्यूब आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब खुवत की बात आती है इसमें, तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो खुवत बढ़ गई 3 से। हमने कहा था कि सिर्फ दर्जा 2 आना चाहिए, 2 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके पास दो दर्जे मसावात नहीं है। ठीक है, खुवत बढ़ गई, जहां खुवत बढ़ गई 2 से बढ़ गया है, कम भी नहीं चाहिए, कम होता है लेकिन दर्जा 2 लाजिमन आना चाहिए। कम भी होता है, मान लीजिए बताया मैं आपको, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, एक्स प्लस ये नहीं होना चाहिए, ये खती मसावत हो जाती है। आप भी जानते हैं, पिछले सबक में आपने पढ़ा है इसका। लाजिमन यहाँ पर दर्जा इसका 2 होना चाहिए, बाद में आपके पास 1 हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन लाजिमन दर्जा 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही आपके पास यहाँ पर दर्जा 3 है, तो ये दो दर्जी मसावात नहीं कहलाई जाएगी। नजर आना आपको, फिर से बताऊंगा आपको मैं। दर्जा 3 है जिसकी वजह से ये दो दर्जी मसावात नहीं होगी। आइए देखते हैं जवाब कैसे लिखेंगे। ये दो दर्जी मसावात नहीं है, पहले का आंसर आपके पास। सेकेंड, इसमें यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स टू पावर 1 है और एक्स टू पावर 0 है। क्या है, सही कहा आपने कि ये दो दर्जी मसावात है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये दो दर्जी मसावात है। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। आगे देखें फिर अब नेक्स्ट, इसमें थर्ड बताया गया, यहाँ आपको चूंकि ब्रैकेट में है, खुवत नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, इससे पहले हमने हल भी किया है। तो यहाँ पर हमको दो रुकने से दो रुकने मल्टीप्लाई करना है हमको, हमें जानते हैं पहले से ही। हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, 5 15 होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 15 हो गया। जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 15 वाई स्क्वायर हो गया, फिर 5 1 5 ये आ गया है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, और इसको हमने यहाँ ट्रांसपोज कर लिया। फिर मसावी की दूसरी जगह तो क्या बच गया, यहाँ 0 बचता है, और ये प्लस से आप जानते हैं कि मसावी की दूसरी जानिब ले जाते हैं तो माइनस होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ अगर एक्सा अरकान है हमारे पास तो हम इसको जमा तफरीक कर सकते हैं। देखिए आइए, हमने यहाँ पर मुख्तसर किया है, चूंकि ये हमारे पास एक्सा अरकान है और ये भी एक्सा अरकान है हमारे पास। तो 15 वायस को हमने वैसे रखा है, और 5 या तो इसको पिला लीजिए या फिर इसको हटा दीजिए। 5 में से 3 गए, 2 बच गए, 2 में से 1 गया, यहाँ पर माइनस है, 2 में ये 2 -2 बच गया, -1 तो -3 हो गया है, -1 -2 हो गया है। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि दर्जा इसका 2 है, हम कह सकते हैं 1 है या 0 है, हम कह सकते हैं कि ये 2 दर्जे मसावात है। आगे देखेंगे फिर इसको, ये 2 दर्जे मसावात है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। अब यहाँ भी हम खुवा तो नजर आ रही है, क्या मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ये दर्जा बदल जाता है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो नजर आ रहा है कि खुवत हम जब देखेंगे इसमें, खुवत में हम देख सकते हैं 2 दिया गया है, तो बासानी कह सकते हैं हाँ ये 2 दर्जे मसावात है। लेकिन जब पूरा हम शक्ल को हम बिल्कुल इस तरह से लाएंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मसावात से, और कैसी रुकनी पढ़ा था कि ये 2 दर्जी कैसी रुकनी किससे कहते हैं, तो यहाँ पर उसी शक्ल में लाएंगे हम। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया है, इसको कैसे किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 2x² + 2 1 2, 5x + 5 1 5। उसके बाद हम यहाँ पर तरतीब दी है जो आपने देखा है, इसको हमने मसाविक दूसरी जानिब ला लिया, यहाँ 0 बन गया है, पूरा प्लस से यहाँ माइनस हो गया है। ये तो वैसे ही रखा हमने, यहाँ कोई तब्दीली नहीं है इसमें। 2x² + 2 - 5। अब ये दोनों में एक्सा अरकान ये है, तो हम तरतीब देते हुए हम उसको लाएंगे और लिखेंगे इस तरफ। देखिए दोनों माइनस का माइनस से आ गया, तो हम यहाँ देख कर बता सकते हैं कि ये 2 दर्जे मसावात है या नहीं है। बिल्कुल ये 2 दर्जे मसावात है। खुवा 2 दी गई है, कम हो सकता है, बढ़ना नहीं चाहिए, जब बताया मैं आपको। तो ये आपके पास 2 दर्जे मसावात है, ये 2 दर्जे मसावात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 2 दर्जे मसावात कैसे मालूम करना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे इसके फिफ्थ वाला होमवर्क रहेगा आपका सेम तरीके से। अब इसके 2 दर्जे मसावात की मियादी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले तो खाली मालूम हुआ था कि 2 दर्जे मसावात कैसे होती है, कि दर्जा 2 आना। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है कि इसकी मियादी शक्ल आम शक्ल में कैसे होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे आम शक्ल में कैसे होते हैं, इंसान का ढांचा होता है, गोश्त लगने के बाद हम अलग अलग शक्ल में तब्दील होते हैं। किसी का जिस्म मोटा होता है, किसी का दुबला होता है, किसी की नाक सीधी होती है। तो आम जो शक्ल है, मियादी शक्ल है इंसान की, वो स्केलेटन है, ढांचा है हमारा, जिसमें से हड्डियां होंगे। उसके बाद हम गोश्त लगाते हैं तो वो बन जाता है। तो ये भी आपके वैसी है मियादी शक्ल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर देखिए क्या दिया है। 2 दर्जे मसावात की मियादी शक्ल ax² + bx + c = 0। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0। ठीक है, तो इसमें फिर कंडीशन क्या दी गई है, जहां a b और c हकीकी आदाद हैं, और बहुत अहम चीज है आपके पास, अगर यहां से a गैर मसावी 0 आ गया, मान लीजिए यहां से a हट गया आपके पास, ठीक है, स्क्वायर यहां पर आना है, तो a हट गया, समझिए कि ये bx + c होगा, और ये खती मसावात हो जाएगी, दो दर्जे मसावात नहीं होगी। इसलिए जरूरी है आपके पास कि यहाँ पर कि a गैर मसावी है, 0 क्या आना है, a मसावी 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, इसलिए बताया गया हकीकी आदाद है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। जब 0 आ जाता है तो वो खती मसावात बन जाती है। 5वां सबक जो हमने मुकम्मल किया था कल पिछली क्लास में, हमने उसको हम फिर से पढ़ेंगे। अगर हम वहां पर खुवत 2 नहीं आती है, खुवत 2 आती है, तो छठा सबक हम कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। चलिए आगे देखते हैं।
अब फिर इसके ताल्लुक से एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। पहला सवाल इसका देखिए, मदज़ाइल में कौन कौन सी दो जदी मसावतें मियादी शक्ल में है। जो मसावतें मियादी शक्ल में नहीं है इन्हें मियादी शक्ल में लिखिए। मियादी शक्ल में नहीं दिया गया है, कभी दिया हो सकता है, दिया है तो वैसे रखना है, लेकिन इसकी मियादी शक्ल लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हम रखेंगे हम, ठीक है, हर एक सवाल में। तो इसका पहला सवाल देख लेंगे हम, 3x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहाँ जब देखेंगे आप सवाल में, इसके अंदर तरतीब नहीं है ना, ax² सही है, ax² आ गया है, फिर ये c भी आ गया वापस, c आ गया है, लेकिन ये जो है तरतीब नहीं है, क्योंकि मसावी जो राइट साइड है, मसावी के राइट साइड जो है हमारे पास वो इक्वल टू 0 आना यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कहा गया है जो मसावतें मियादी शक्ल में नहीं है उनको मियादी शक्ल में लिखिए, उनकी मियादी शक्ल में। मियादी शक्ल x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें हमको लिखना है। तो यहाँ ये ज़हन में रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम इसको। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद ये दोनों एक सा होंगे, वहां हम घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, जैसा भी हो सकता है हमको। आइए देखते हैं। तो यहाँ दोनों क्या है, ट्रांसपोज कर लिया हमने, माइनस आ गया, ये प्लस था, इक्वल टू 0 आ गया। एक हिस्सा तो मिल गया हमको, राइट हैंड साइड 0 आ गया हमारे पास। अगला देखिए, तफरीक कर दिया हमने, सॉरी जमा कर दिया हमने, -2 -1 -3 हो गया। अब यहाँ पर लगा के देखेंगे कि ये दो मसावात की मियादी शक्ल में है या नहीं। बिल्कुल है, देखिए पहले क्या दिया, x² है, x², फिर x बिल्कुल है, उसके बाद क्या मुस्तकिला है, लास्ट में इक्वल टू 0 है। चारों भी सही है, लेकिन पहले इसमें नहीं थे। पहले सही था, ये लास्ट आ गया था, c यहाँ आ गया था, ये a सही है, b यहाँ था, मसावी की दूसरी जानब, मसावी की दूसरी जानब हमको लाना था 0। अब आ गया हमारे पास, ये इसकी मियादी शक्ल में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ये एक पहला सवाल हो गया। तमाम सवाल ऐसी हैं, आगे देखेंगे फिर हम। अगला सवाल क्या दिया, सेकेंड, -5 माइनस 3x माइनस 2x²। तो हम इसको सही इसमें लिखेंगे तरतीब में। तो -2x² माइनस 3 माइनस 5, यहाँ भी हम मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि बताता हूँ सब बच्चों को कि x² के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करने में या फिर अज्जा बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी -1 कराऊँ, नहीं भी करे तो हमको मसावात मिल जाएगी, कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर भी आप रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मसावात बन गई है, और ये देखना है, चेक करना है कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। आइए देखते हैं, देखिए 2x² पहले आ गया है, फिर x आ गया है, लास्ट में मुस्तकिला है, और बिल्कुल आखिर जो चल रहा है हमारा ये इक्वल टू 0 है। ये चार चीजें देखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी मल्टीप्लाई, आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। a² माइनस b² हो गया है, 3² बिल्कुल सही, 9² माइनस 1। आप यहाँ पर देखिए कि इसमें b नहीं है ना, जैसे यहाँ पर b है, इसमें b नहीं है, ax² आ गया, ये c आ गया है, मुस्तकिला, c मतलब मुस्तकिला होता है, यहाँ पर इससे पहले पढ़ चुके मुस्तकिला आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर c हमारे पास है, लेकिन b नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई विथ 0 करेंगे इसको, यहाँ पर आपका c आ गया है। अब यहाँ देख लीजिए आप, ax² आ गया है, bx आ गया है, मुस्तकिला आ गया है, फिर आखिर में इक्वल टू 0 आ गया है। सब में यही तरतीब होनी चाहिए। इसका जो ढांचा है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी शक्ल में लाना है। तरतीब देखिए पहले में नहीं थी, हमने बनाया है, इसमें नहीं थी, हमने बना दिया है। सवाल में ये कहा गया अगर नहीं है तो उसको बनाइए, है तो उसको जो का तो लिखिए। नेक्स्ट में 4th आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो मियादी शक्ल है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट, दो मसावात का हल है, सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ फिर आपके पास दो तरीके हैं, उसमें अज़ाज़र भी आपने पहले ही पिछली क्लास में सीखा है, जो कैसी रुकनियाँ थे उसमें आपने सीखा है। अज़ाज़र भी तरीके 2-3 एक्सरसाइज अलग अलग किस्म के आपके पास थे, तो यहाँ पर वही अज़ाज़र भी लेना है। फिर फैक्टर मेथड, देखिए अलजबरी तरीका है दो, पहला है अज़ाज़र भी का तरीका, इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर मेथड, ये आपने सीखा है। फिर दूसरा तरीका दो फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एक नई चीज़ है आपके लिए, ये आपने पिछली क्लास में सीखा है।
अज़ा ज़रबी का तरीका कसीर दुनिया में आपने सीखा है, ठीक है, और ये आते रहेगा आपको। तो पहले हम अज़ा ज़रबी का तरीका सीखेंगे, बाद में दो ज़रीफ़ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ बता दूंगा डिटेल आपको। तो ये आपके पास अज़ा ज़रबी का तरीका फैक्टर मेथड। फैक्टर जानते हैं, अज़ा बनाना है आपको, इससे पहले आपने बनाए हैं। 6 के अज़ा है, मान लीजिए 6 के अज़ा क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 3। फिर 6 के अज़ा क्या हो सकते हैं, 6 और 1। इसको फैक्टर कहेंगे, अज़ा कहेंगे, ये आपने सीखा है। आइए देखते हैं इसमें पहला सवाल। अज़ा ज़रबी के तरीके से मंदरज़ैल मसावात को हल कीजिए। पहला सवाल इसमें देखिए, पहले इसके जवाब का जो है आधा हिस्सा दे चुका है हमको, आधा के अज़ा बनाना है हमको। देखिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल की एक जानिब इसको लेंगे इक्वल टू 0 इसके साथ, और इसके साथ इक्वल टू 0 एक मरतबा, इसके साथ एक मरतबा, इसके साथ एक मरतबा, इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक आपने पिछली चैप्टर में सीखा था, वहाँ आपके पास कसे रुकने थे, वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करके वहाँ रख दिया था। आगे देखें अभी, इक्वल टू 0 और x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ ट्रांसपोज करना है, 3 को प्लस को हम भेज देंगे तो माइनस होगा, प्लस 2 है माइनस हो जाएगा, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, तो ये 3/2 ज़रब में है, तकसीम में आएगा, और ये जूं का तो रहेगा। तो ये इसके मसावतों का हल हो गया है, ये दुदजी मसावतों का हल हो गया है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ आपको फैक्टर बनाना, देखिए x² प्लस 3x माइनस 18, ये फैक्टर पहले से बना के दिया था, खाली हमको अज्जा बनाना था, हमने बना दिए हैं, इसके जुजुद बना दिए हमने, ठीक है। अब यहाँ हमने लिख लिया सवाल x² प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसके अज्जा हमने बनाए, 18 के अज्जा क्या हो सकते हैं, 36 18 लाना है 3 प्लस 3, जब हम माइनस करेंगे इसमें से 6 माइनस 3 तो प्लस 3 आएगा, 6 3 18 माइनस इंटू माइनस, सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अज़ा ज़रबी में ये अज़ा हमने बना लिया, आप भी बाजू उसकी तरह से लिख लें, आप अज़ा लिख लें। हम यहाँ इससे पहले बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो तरफ़ैन है वैसे रहेंगे, सिर्फ जो वस्ताइन आएगा इसको हमको तब्दील करना है, जो वस्त में आएगा उसको हमको तब्दील करना, वो भी अज़ा बनने के बाद। 18 के बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, 9 दुगना 18 भी आ गया, लेकिन यहाँ सूटेबल है 6 3 18 यहाँ पर, तो ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। वस्त के आगे देखेंगे, फिर जोड़ी जानते हैं, इन दो की जोड़ी बनाते हुए इसमें कॉमन क्या होगा, x, अंदर क्या बचा x प्लस 6, यहाँ से कॉमन 3 हो गया है माइनस 3, और अंदर क्या बचा x प्लस 6, ये दोनों भी मसावी होना चाहिए, x प्लस 6 x प्लस 6। उसके बाद इसको हमने लिखा है x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ जो हमको मिला था ये बिट से। अब इसके आगे x इक्वल टू माइनस 6 ट्रांसपोज हमने कर दिया है, तो x इक्वल टू प्लस 3 आ गया है, ये हो गया इसके अज्जा। सवाल नंबर 2 के अज्जा हो गया, एक के तो आगे आधे दिया था हमको, आधा सवाल का जवाब मुकम्मल था, तो आधा जवाब दिया गया था, यहाँ पर मुकम्मल सवाल दिया, हमने मुकम्मल अज्जा बनाते हुए इसके अज्जा बना लिए हमने। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए, 3x² माइनस 4x माइनस 7 है। इसमें जब देखेंगे आप, इसके जो तरफैन है इन दोनों को जवाब देना, 7 या 21 है ना, ये आपने याद है, हाँ जी 7 या 21 हो गया है, 7 या 21 को लेना है, क्योंकि 7 में 3 घटा दिए 4 माइनस मिलता है, इसके 21 के और कौन से बनते हैं, 21 से 21 और जी, तो ये ध्यान रखिए आप, सही कहा आपने। तो क्या होगा, हम 3 पहले लेंगे क्योंकि 3 और 3 में कॉमन हो जाएगा 3, उसके बाद सेम तरीका है जो अभी मैंने बताया, और पिछली क्लास में आपने जो सीखा है दोबारा बताया जा रहा है आपको, ये बहुत अहम तरीका है ज़रबी। उसके बाद यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया है, इसमें x प्लस 1 जो ब्रैकेट में x प्लस 1 यहाँ लिया है, फिर इसके बाद 3x माइनस 7 यहाँ लिखा, फिर हमने ट्रांसपोज किया यहाँ से x माइनस 1 हो गया है, और ये अब डायरेक्ट हमने ले लिया प्लस से माइनस से प्लस हो गया है, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। हमारे पास जो इसके अज्जा बने हैं, या फिर कहेंगे हम कि इसके जुजू जो बने हैं, रूट x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 7/3, इसको जुजूर कहते हैं, रूट बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम, सेम तरीका है, फोर्थ क्वेश्चन है x² माइनस 5x माइनस 6। क्वेश्चन देख लीजिए, जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 6x² आएगा, इसके अज्जा क्या बनेंगे, 6x², 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 और 2 जब प्लस करेंगे तो -5 आएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा आपके पास, ये अज्जा होंगे इसमें।
फिर हमने लिखा है इसको अज्जा, बताया था कि वस्ताइन में आएगा, सिर्फ मीन में सेंटर में रहेगा। ये कॉमन लिया हमने, कॉमन लेते हुए इसको हमने इस्तेमाल किया। फिर x माइनस 3 हो गया, फिर x माइनस 2 यहाँ पर लिखा है, फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया इसको, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया इसके जुड़ हो गया है। उम्मीद है कि आपको अज़ाज़ अरबी क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है, सीखा है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 5th और 6th आपके लिए होमवर्क है। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे। जो आपके पास दिया गया है दो दर्जी फार्मूला, दो तरीके जो आपको बताए गए थे इसमें, एक तो है आपके पास कि अज़ाज़ अरबी का तरीका है, और दूसरा है आपके पास दो दर्जी फार्मूला, वो हम नेक्स्ट पीरियड में इसका देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने दो दो मसावात के तारुफ इंट्रोडक्शन आपने देखा था, और उसमें आपने देखा कि दो दो मसावात के हम मियारी शक्ल में कैसे लिख सकते हैं इसको। फिर साथ ही साथ हमने दो दो मसावात का हल करने का एक तरीका हमने देखा कि अज़ाज़ अरबी यानी फैक्टर मेथड हम कैसे ले सकते हैं, उसको हमने देखा है। आज आइए हम देखते हैं पीरियड 2 में दो दो मसावात के 2 में हम देखेंगे कि यहाँ पर दो दो फार्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और उसमें एक ममय्यज़ है या फिर ममय्यज़ कहेंगे, जिसको डिस्क्रिमिनेंट हम कहेंगे, तो वो भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जुज़ूर की नीयत क्या हो सकती है, हम इस सबक में देखेंगे। आइए पहले हम देखेंगे इसका हम दो दर्जी फार्मूला। ठीक है, दो दर्जी मसावात अगर हम हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में है, तब यहाँ क्या करना है हमको, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंडीशन है जहाँ a b c और c हकीकी आदाद है, और यहाँ पर भी आपके पास a गैर मसावी है, ना मसावी है कहेंगे, या फिर डज नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ आना आपके पास। अगर ये 0 आता है तो फिर दो दो मसावत नहीं होती, मैंने आप पिछली क्लास में समझाया भी आपको। आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे मुमेज, इंग्लिश में कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे इसको। तो इसके डी के जो लेटर है डी, उससे हम इसको ज़ाहिर करेंगे। देखिए डी मसावी है b² माइनस 4ac, जो आपने दो दर्जी फार्मूले में देखा है वही चीज़ है, यहाँ सिर्फ रूट में है इसके। जो पिछले में आपने देखा है इसके अंदर रूट में, देखिए यहाँ पर आपके पास ये रूट में है, ये डी, यहाँ पर आप रूट डी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रूट डी भी आप लिख सकते हैं। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसके बाद जुज़ूर की नुयत, नेचर ऑफ द रूट कहेंगे इसको हम। अब इसमें आपको ये टेबल ज़हन में रखना है कि जुज़ूर की नुयत कैसे हो सकती है। तो तीन शक्लें हैं इसके अंदर। पहला है कि अगर d मुसावी 0 है तो क्या होगा, d बड़ा है 0 से क्या होगा, d छोटा है 0 से तो इसकी नुयत क्या होगी। आइए देखते हैं। तो टेबल देख लें आप इसमें कि ममैया से यहाँ पर दी गई है, आपको दिया गया है कि अगर d मसावी 0 है ना, जवाब आपका जब आप हल करेंगे इसको लेते हुए b² माइनस 4ac को, जवाब आपका 0 आता है। ठीक है, हल होने के बाद जो आंसर आपका 0 आता है, तो जो जुज़ूर की नीयत होती है वो होगी हकीकी और मसावी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसको अगर हल करना है आपको, सवाल में पूछता हल, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना, माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, दोनों जुज़ूर के लिए सेम, x इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई 2a। अब अगला बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर d बड़ा है सिफर, सिफर से बड़ा मतलब 1 2 3 4 तमाम मुस्बत आदाद इसमें आपके पास। ठीक है, तमाम जो मुस्बत आदाद आएंगे वो तमाम अगर हम यहाँ लेंगे तो ये बड़ा है 0 से, सिफर से बड़ा आना चाहिए। तो क्या होगा, हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। जो जुज़ूर की नीयत होगी वो हकीकी और मुख्तलिफ। उसके लिए हम ये फार्मूला जो दो दर्जी फार्मूला उसको इस्तेमाल करेंगे, b प्लस और माइनस बी माइनस बी प्लस और माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो दो फार्मूला है वही इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट छोटा है ना, माइनस में आंसर है आपका -1, -2, -3, -4, इसी तरह से और जो आधा रहेंगे जितने भी हो, -100 भी आया, -30 भी आ गया है, तो जवाब अगर माइनस में आ रहा है तो इसके जो जुजूर की नीयत होती है वो होती है हकीकी नहीं है, मजाजी है, ख्याली है, इमेजिनरी कहेंगे इंग्लिश में हम, ठीक है, नॉट रियल कहेंगे इसको, ठीक है। तो इसका हल करने का कोई रियल ही नहीं है, हकीकत में नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम, है ना। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है इसका, तो इसको हम कोई भी तरीके से हल नहीं करेंगे, याद रख लीजिए। जुजुद क्यों नहीं, अगर डेल्टा जो आएगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा हमारे पास, ये आपके पास 0 आता है, जुजुद क्यों नहीं, ये हकीकी और मसावी। अगर ये सिफर से बड़ा है, यानी 1, 2, 3 है, यहाँ पे जो भी मुस्बत आदाद आएंगे वो तमाम फिर हकीकी और मुख्तलिफ हो जाएगा, फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर ये सिफर से छोटा है, माइनस में सारे आंसर, तो हकीकी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नोट है, बहुत अहम नोट है, दूधे मसावात के 2 हल होते हैं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, इसमें आपके 2 हल रहेंगे, इसको नोट कर लें आप। इसके बाद हम एक्सरसाइज से पढ़ेंगे। 6.4 पहला सवाल दिया गया है। सवाल में देखिए क्या बोला गया है, जुजुद मालूम कीजिए, ठीक है। जुजुद मालूम क्या है, बगैर मुतज़िल मसावात की क्या करना है, यहाँ से इतना सवाल है आपका, जुजुद मालूम कीजिए किए बगैर, जुजुद मालूम किए बगैर हल नहीं करना। जैसे हमने हल किया था x² + 4x + 4 = 0, इसके अज़ा बनाते हुए हमने x + 2x + 2 लिखा था ना, ये इसके बगैर कहा गया है, इसको हल नहीं करना है। जुजुद मालूम किए बगैर मुतज़िल मसावतों की जुजुद की नौइयत, नेचर ऑफ द रूट के बारे में बताइए, क्या हो सकता है, क्या वो हकीकी मसावी हैं, क्या वो हकीकी मुख्तलिफ हैं, या फिर गैर हकीकी हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं पहला सवाल। इसमें 3x² - 7x + 2 = 0। यहाँ जरूरी है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आपको लिखें तो आसानी हो जाएगी। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में जो वैल्यूज होंगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, राइट, b सही कहा आपने, c, यहाँ चूंकि -7 है तो जो अलामत रहेगी, जो साइन रहेगा उसके साथ आपको लेना है। तो a वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, अब b वैल्यू क्या होगी आपके पास -7, c वैल्यू आपके पास 2 रहेगी। a b c ये वैल्यू आपको लेना आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। हमने ली है a 3, b 7, -7, c 2। उसके बाद कहा क्या गया कि जो ममीयस है यानी डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम लिया है -b² - 4ac। यहाँ आपको कीमतें रखना है इसमें। तो यहाँ जो b की वैल्यू है वो है 7, तो 7² आ गया है। a वैल्यू 3 है, यहाँ हमने 3 लिखा है। c वैल्यू 2 है, आया 7² आ गया है, 3 और 2। उसके बाद यहाँ से आपको मल्टीप्लाई 7² 49 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 6 24। जैसा भी आप मल्टीप्लाई करने का आसान समझते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई दीजिए, कीजिए इसको। हो गया ये। अब यहाँ से आपको तफरीक करना है तो आप आसान जानते हैं जी, सही कहा आपने, जो आपने जवाब कहा है 25। 25 छोटा है बड़ा है 0 से, नहीं नहीं थोड़ा सोचिए, छोटा है, नहीं, वेरी गुड, सही कहा आपने, 25 बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आता है तो हम इसे 0 से बड़ा लिखेंगे, तो क्या होगी जुज़ुर की नीयत, बिल्कुल सही आपने जो कहा है कि लिहाजा मसावत के जुज़ुर हकीकी और मुख्तलिफ हैं। जब बड़ा होता है 0 से तो हकीकी और मुख्तलिफ आएंगे। अगला सवाल देखिए इसमें, सेकंड सेम नोयत है इसमें भी। पहले हम क्या लिखेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर ये खाका ज़हन रखना कि हम कैसे इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तरीके का बहुत अहम है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, ए बी सी हमने लिख लिया वैल्यूज, उसके बाद फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है फार्मूला b² - 4ac, उसके बाद वैल्यूज में जहाँ b आता है 12², ये 4a और 9c आ गया वैल्यू, a c वैल्यू आ गई। उसके बाद 12² जी सही कहा 144, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 144, तो दोनों माइनस करेंगे 0 आएगा। तो 0 से बड़ा है छोटा है मसावी है, वेरी गुड, सही कहा आपने कि 0 से मसावी है।
जब 0 से मसावी हो तो इसकी नोयत क्या हो सकती है जी? बिल्कुल सही। अगर बड़ा है तो हकीकी मुख्तलिफ होती है, मसावी रहा तो हकीकी और मसावी होगी इसमें। लिहाजा मसावात के जुज़ुर हकीकी और मसावी हैं। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है आपको? चलिए माशाल्लाह, अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 4 देखेंगे हम एक, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 छूट गया है, आप लिख लें, मैंने नीचे लिख दिया है, आप किताब में भी सही कर लें, इक्वल टू 0 लिख लें और कॉपी में आप इक्वल टू 0 लिखें। फिर तरीका का वही है कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ए बी सी की वैल्यू देख लीजिए, दोबारा बताऊंगा फिर आपको क्योंकि सवाल यहाँ मुकम्मल होने वाला है। ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू भी, कुछ ना रहा तो 1 होता है, आप जानते हैं। कितने एक्स स्क्वायर है? एक, लिखा हुआ नहीं है लेकिन जानते हैं एक है। यहाँ पर कितने एक्स हैं? ये भी एक है, आप जानते हैं, और लिखा हुआ नहीं होता है। पहले पिछली क्लास में मैंने आपके सामने समझाया था, बताया था। तो ए वैल्यू एक आ गया, बी वैल्यू भी -1 और सी वैल्यू भी एक, तीनों की तीनों वही वैल्यू है, सिर्फ माइनस से प्लस का फर्क है। फिर हमने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट मसावे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी वैल्यू -1 स्क्वायर और ये दोनों के वैल्यू आपके पास 1 है। 1 स्क्वायर 1 और 4 1 4 हो गया है, तो क्या आएगा जी? -3 आएगा। -3 बड़ा है छोटा है 0 से? वेरी गुड, सही कहा आपने, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो लेस देन की अलामत है, ये छोटा है तो क्या होंगे? लिहाजा मसावात के जुज़ुर हकीकी नहीं हैं, है ना। तीनों चीजें देखें आप, बड़ा है तब भी देखे हैं, मसावी भी देखे आपने, और ये छोटा है तो भी आपने सवालात में देखे हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। नोट करते जाएं आप इसको। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बोला गया सवाल नंबर 2, मुतज़ैल मसावतों को दो दर्जे फार्मूले के जरिए हल कीजिए। वहां नहीं कहा गया था, ठीक है, वहां नोयत कही, मसावत जुज़ुर की नोयत कही गई थी। यहाँ मसावत को दो दर्जे फार्मूले से, ये याद रखना है। आइए देखते हैं पहला सवाल इसका। वाई स्क्वायर -14y -12 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर ए बी सी, फिर दो दर्जे फार्मूला, उसके बाद कीमत रखना है। बताता हूँ, देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर वैसे ही आपके पास ए बी सी, ए वैल्यू राइट 1, बी वैल्यू -14, सी वैल्यू -12। ये वैल्यूज आपको लेना आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लेने आ गए होंगे ये, ठीक है, आसान है बिल्कुल। ए बी सी हमने ले लिया है, उसके बाद दो दर्जे फार्मूला हम लिखेंगे। ये लाजिमन इसको बताना है हमको कि जो पूछा गया है वही लिखना हम क्यों, यहाँ तक तो इस्तेमाल नहीं हुआ, अब इस्तेमाल हो रहा है ये। तो यहाँ पर फार्मूला आ गया है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। अब इसके अंदर वैल्यूज रखना आपके पास। देखिए इसके वैल्यूज कैसे होते हैं, ये a की वैल्यू, इसमें पहले b आ रहा है तो b की वैल्यू क्या? 14। कहाँ कहाँ? ये 14, ये 14, दो जगह आ गया 14, इस पर नजर रखिए आप, ठीक है। उसके बाद a वैल्यू भी दो जगह है, यहाँ एक a वैल्यू, यहाँ भी एक, मैं टिक लगा रहा हूँ, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ भी 1 आ गया। अब जो बच गया आपके पास वो है c, ये c की कीमत कितनी है? -12, सी वैल्यू -12, यहाँ माइनस लिख लें, -12 सी की वैल्यू। तो ये कीमतें हमने ये फार्मूले में रखी है, दो दर्जे फार्मूले। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना। आइए देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14 स्क्वायर 196, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, 12 चौक 48 डिवाइड बाई 2। आगे देखिए फिर, अब यहाँ से फिर हम इसको जमा करेंगे, जमा करने में 244, 244 का अज्जा देखेंगे तो क्या होंगे आपके पास, जब अज्जा निकालेंगे, ये जानते हैं हम अज्जा कैसे हो सकते हैं, 244 के एलसीएम तरीका है, बड़ा आदत हमारे पास है, अगर समझते हैं तो 2 से तकसीम कीजिए, 2 1 2, 2 दुगनी 2 दुगनी 4, फिर 2 के पहाड़ से 2 6 के 12, 2 1 2, फिर 61 किसी पहाड़ से तकसीम नहीं होता। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है इसका? वेरी गुड, 2 है, तो 2 मरतबा आगे जोड़ी तो हमने मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया है, समझ में आ गया। और आगे तकसीम अगर होता है तो फिर देखना है जोड़ी 2 आना है, जोड़ी अगर 2 आती है तो इससे पहले आपने चैप्टर 2 में सीखा है, सर्ट्स में खास तौर से, तो उससे पहले भी आपने सीखा है, तो यहाँ पर जोड़ी 2 आना है, तो इस हिसाब से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। आप उसके बाद इसको आप रफ में लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप √4 को हम बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको दो अलग अलग हिस्से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दरमियान में प्लस और माइनस है, ये आप ध्यान रखिए।
प्लस और माइनस, अगर यहाँ जा होते हैं फिर बन जाते हैं, जवाब मुकम्मल होता है। मुकम्मल होने के बाद फिर यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 2 है, ये 2 के टेबल में आता है, 14 भी 2 के टेबल में आता है ना। तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, आइए देखते हैं। 2 कॉमन हो गया है, 2 से 1 14, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 1 2 हम लिख सकते हैं। फिर ये 2 कैंसिल हो गया है। अब बचा क्या आपके पास, देख लीजिए, ये कैंसिल होने के बाद ये 2 कैंसिल हो गया, 7 प्लस और माइनस रूट 61 आपके पास है। अब यहाँ से इसको अलग अलग करना है, क्योंकि पहले बताया था नोट में आपको कि इसके 2 हल होते हैं। आइए देखते हैं, प्लस और एक माइनस वाला। तो ये दो फार्मूला दोबारा देख लें, सुन लें थोड़ा सा। पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसमें से ए बी सी वैल्यू लेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में ए बी सी जहां पर भी कीमतें रखेंगे, सिंपलीफाई करते हुए आखिर तक हम इसको जवाब लाने की कोशिश करेंगे। नोट कर ले। अगला सवाल सेकंड दिया गया है। अब यहाँ सी नहीं है, तो हमने कैसे रुकने में सीखा था, यहाँ भी सीख लीजिए और एक मरतबा कि सी नहीं है तो प्लस लेते हुए 0 इसकी कीमत होगी। तो ए वैल्यू 1, बी वैल्यू -5, सी वैल्यू 0 आएगा। फिर दो जजी फार्मूला हमने लिखा है, फिर इसके अंदर वैल्यूज हम रखेंगे। जो वैल्यूज हमारे पास है, बी वैल्यू ये है, यहाँ भी, तो बी वैल्यू क्या है -5 बी वैल्यू। उसके बाद ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ए वैल्यू क्या है 1 है। फिर सी हमारे पास है, सी की वैल्यू क्या है 0 है, हमने यहाँ पर 0 सी की वैल्यू रख दी। ये ए वैल्यू यहाँ पर, ये भी है, ये भी है, देख लें यही चीज़ है। बाकी के तो फार्मूले हैं, 4 भी फार्मूले में है, 2 भी फार्मूले में हमारे पास है, ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान में रखना। फिर जो अल्फ़ाबेट आता है उसको रखेंगे हम, अब फिल वक्त तो इसको रख लीजिए। यहाँ पर एक्स आना चाहिए, क्योंकि जो सवाल में है एक्स आना चाहिए, ये वाला हिस्सा एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर कीमतें रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसा होगा, 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 2 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 राइट 5 आएगा, प्लस और माइनस। फिर इसको हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो 5 + 5 10 होगा, और 5 - 5 0 होगा, 10/2 और 0/2। 2 से हम तकसीम करेंगे तो जैसे सही जवाब 5, और 2 से तकसीम करेंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। 0 को हम तकसीम करते हैं तो ये हो गया आपके 2 जुजुर, 5 1 और एक 0। इसको नोट कर लें। अगला सवाल तीसरा आपके लिए होमवर्क होगा। 4th क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, थर्ड बिट इसमें मदरजाइल में हर एक मसावात में m की कदर मालूम कीजिए। कंडीशन क्या दिया है, जहां या जिसके लिए जुजुर मसावी हो। जुजुर मसावी हो तो क्या होता है, डी मसावी क्या होता है, राइट 0 होता है। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो मुमय्यज होगा आपके पास, वो 0 रहेगा। ये कंडीशन के लिए m की कदर मालूम करना है, इसमें आपको m = क्वेश्चन मार्क इसे मालूम करना है। सेम तरीका होगा, तो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सवाल में दिया गया है, नोयत दी गई है इसकी, नोयत जहां दी जाएगी वहां पर डी यानी मुमय्यज वाला फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं पहला सवाल। सवाल में एक में क्या दिया गया आपको कि 2x² - mx + 1 = 0, m क्वेश्चन मार्क, m की कदर मालूम करना। फिर वही कि जो मियारी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। a b c की वैल्यू लिखेंगे, a वैल्यू 2, b वैल्यू -m, c वैल्यू 1। उसके बाद फिर जुजुर की नोयत है, जुजुर मसावी हैं तब, कंडीशन दी गई है जुजुर मसावी हो तो, जो जुजुर मसावी हैं तब क्या होता है, डी मसावी है 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखना इसको। तो b² - 4ac = 0। तो जो b की वैल्यू यहाँ पर से यहाँ रखेंगे हम, देखिए यहाँ जो b वैल्यू है वो b वैल्यू क्या है m, b वैल्यू, तो m हमने यहाँ रख दिया है। उसके बाद a वैल्यू 2 है, वो हमने 2 रखा है। फिर c वैल्यू 1 है, तो हमने c वैल्यू 1 रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्लियर। चलिए, तो m² हो गया, 4 2 8 हो गया है। 8 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं।
तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, प्लस और माइनस साथ में, इसके अज्जा बनाएंगे तो 4 2 8 आसानी से बन जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जानते हैं 2√2, तो m की कदर यहाँ पर आपके पास 2√2। आप अलग अलग लिखना चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, प्लस 2√2 माइनस 2√2 भी लिख सकते हैं आप, ये इतना भी लिखेंगे तो आपके लिए काफी है। आइए एक और सवाल देखते हैं हम। सेकेंड, एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ m की जो पोजीशन थी इसको देख लीजिए, आप थोड़ा समझ जाइए। यहाँ b में था m, है ना, यहाँ जो है b में m है, यहाँ पर आपके पास a में m है, ठीक है। देख लीजिए जवाब थोड़ा अलग आएगा इसमें, तरीकेकार में कोई तब्दीली नहीं, तरीकेकार सब सेम है। मसावात स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद a b c की कीमत आ गई, फिर जो मसावी हैं तब तो d मसावी 0 आएगा। फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर b की वैल्यू क्या है 3 आ जाएगी, 3 स्क्वायर, उसके बाद a m है और c माइनस 5 है, 3 स्क्वायर 9, 4 5 20 प्लस 20 होगा, तो m की यहीं रखेंगे हम, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, m यहीं रहेगा, और जो 20 है मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 9/20। ये हो गया m की कदर, दोनों सवाल के जवाब। नोट कर लें इसको, अगला सवाल देखेंगे। थर्ड सवाल देखें, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू 0 है, फिर यहाँ m की पोजीशन फिर c में आई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दो मसावात की, a b c वैल्यू आ गई, फिर जो मसावी हैं तब क्या करना है आपको, d मसावी 0 लेंगे आप, तो d का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू इसमें 6 स्क्वायर आ गई, a वैल्यू 3, यहाँ 3 आ गया, c वैल्यू m हमने रख लिया, वो 36 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 12 m हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में है 12m, तो हम उसको ट्रांसपोज 36 वैसे रखेंगे, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, 12 के 12 12 36, तो 3m, तो 3m तो नहीं पढ़ेंगे हम, m से स्टार्ट करेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, m इज इक्वल टू 3। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, नोट कर लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इबादती सवालात, वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए पहला फर्स्ट 6.5 पहला सवाल, दो आना, देखिए यहाँ पे क्या है, वो हो गया ना, दो कर लीजिए आप, दाल वाव, दाल आना यहाँ पर, याद रखिए, दो मुतवातिर मुसलसिल जुफ्त, इसको समझना है, इसको दाल बनाइए यहाँ पर, दो मुतवातिर, मुतवातिर मुसलसिल, 1 के बाद 2, 10 के बाद 11, 25 के बाद राइट 26, इसको हम मुतवातिर कहेंगे या फिर लगातार कहेंगे इसको हम, या मुसलसिल कहेंगे हम, मुसलसिल मुतवातिर लगातार, कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं इंग्लिश में इसको। तो 1 के बाद 2, 10 के बाद 11 आता है, 25 के बाद 26। अब उसके बाद क्या रह रहा है, एक तो हो गया जुफ्त का आता है, जुफ्त मतलब इसमें जुफ्त कौन सा भी नहीं है, क्या एक है तो दूसरा नहीं है, एक है तो दूसरा नहीं है, जुफ्त कह रहा है ना, जो दो से तकसीम होंगे, एक है तो एक नहीं है, जो दो से तकसीम होंगे वो ये है, दो से तकसीम होने वाला, ये भी दो से तकसीम होने वाला है, 1 11 25 नहीं है, मुतवादिर समझ में आ गया, तो यहाँ पर जुफ्त कह रहा है। चलिए उसके बाद फितरी आदात, 3 अल्फाज है, मुतवादिर समझा दिया हूँ, जुफ्त कहता है तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, 10 के बाद 12 आना चाहिए, उसके बाद 26 के बाद 28 आना चाहिए, ये आपके पास मुतवातिर भी है और जुफ्त भी है। 2 के बाद 3 आता है, 3 जुफ्त नहीं है बल्कि ताक है, ऑड नंबर है, तो ये 4 हो गया है, ये 10 के बाद 12 होगा, 26 के बाद 28। उसके बाद क्या बता है, इनके मुरब्बाओं का, इनका मुरब्बा लेना है, जुफ्त जो भी आएंगे ना इनका मुरब्बा लेना है। उसके बाद हासिल जमा 164 है, तो आदाद मालूम करना, जब जमा करेंगे इनके दो आदाद लेते हुए वहां पर हमको जो है 164, ये याद रख लीजिए। एक चीज, एक और चीज याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको, जुफ्त ये ताक अगर पूछता है मुतवातिर में तो हम एक को x लेंगे, दूसरे को x+2 लेंगे। फिर सिर्फ मुतवातिर कहता है कोई, फितरी आदत कहता है कोई जुफ्त तो ताक नहीं, आपके पास x और x+1,
ये हमेशा याद रख लीजिए। जुफ्त से ताक पूछता है आपको, एक्स लेंगे, फर्ज करेंगे, और दूसरा वाला एक्स प्लस टू लेंगे। फिर जब फितरी पूछता है तो एक्स और एक्स प्लस वन लेंगे। ये भी फितरी है, लेकिन कोई कुछ भी चीज नहीं पूछता है इसमें। फितरी में जुफ्त पूछता है, ये नॉर्मल पूछता है आपको, लगातार है, दोनों भी लगातार है, ये भी लगातार है, वो भी लगातार है, दोनों भी लगातार है। लेकिन जब ताक और जुफ्त का लफ्ज आता है इवन और ऑड में आता है, तब इसको लेना है। जब नॉर्मली पूछता है तो आपको एक्स और एक्स प्लस वन लेंगे, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, मुतवादिर समझ में आ गया है, जुफ्त समझ में आ गया है, और जुफ्त और ताक के लिए कैसे बताया मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। फर्ज कीजिए कि दो मुतवातिर जुफ्त फितरी आदाद एक्स और एक्स प्लस टू है। उसके बाद सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या क्या कहा गया है, इनके मुरब्बाओं का, देखिए है ना लफ्ज है, इनके मुरब्बाओं का, मुरब्बे आ गए। हासिल जमा कहा गया, हासिल जमा आ गया है 164, 164। ये है सवाल के मुताबिक। जो हमने फर्ज किया था इनके मुरब्बे लेना है हमको, जो हमने फर्ज किया था मुरब्बे ले लिए, साथ में कहा गया है हासिल जमा वो भी ले लिया है 164। क्लियर? ये हो गया सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। 164 को हमने ट्रांसपोज कर लिया है, इज इक्वल टू 0 आ गया है। 2x स्क्वायर 2 है हमारे पास, ये सिंप्लीफाई यहाँ पर करें हम, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हम 4, फिर ये इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर घटाएंगे, तो यहाँ घटाने पर 160 आना चाहिए, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हिस्सा 160 आना चाहिए। ठीक है, घटाने के बाद 0 आना चाहिए, अब 160 होगा ये। ठीक है, याद रखना है। तो डिवाइड करने के बाद 8 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 8 आएगा, 0 जैसे का वैसा। फिर इसमें अब इसके बाद यहाँ से डिवाइड भी कर लिए ताकि आसानी हो हमारे पास। 80 के अज्जा बनाना है फिर, और 2 लाना है। क्या हो सकता है जी, सही कहा आपने कि ये 10 8 80। अब फिर वही तरीका हमारे पास, अज्जा भी हमने ले लिया है, फिर जोड़ी बनाना, जोड़ी बनाते हुए इसको हम कॉमन लिए हैं, तो एक आएगा जवाब x प्लस 10 और एक होगा x माइनस 8। तो x माइनस 10 और x इक्वल टू 8 आ गया है। तो ये आपके पास 8 फितरी कहा गया ना, फितरी कहा गया है लफ्ज में। दोनों तो जुफ्त हैं, लेकिन ये फितरी नहीं है, ये फितरी है। फितरी आदाद यानी जो गिनती के आदाद होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उनको हम फितरी कहेंगे। -10 फितरी नहीं है, वो सही आदत है -10, इसलिए हम -10 नहीं देखेंगे बल्कि x इज इक्वल टू 8 देखेंगे। तो एक आदत हमको मिल गया है। तो दो मुतवातिर जुफ्त फितरी आदात, एक तो 8 है, दूसरा क्या है 8 में 2 जमा करना है, क्या हो जाएगा राइट 10। 8 और 10 दो फितरी, गिन के देखिए आप जुफ्त है या नहीं। 8 के बाद 10 आता नहीं, बिल्कुल आता है, जुफ्त भी होना ना उसमें। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब, नोट कर लें। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या बोला गया, एक मुस्ततिलनुमा बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से, सवाल बहुत अहम है समझना। मुस्ततिलनुमा बाग है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 ज्यादा है। फिर अगर बाग का रकबा 144 मुरब्बा मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम करना है। सवाल समझना है क्या दिया है और क्या मालूम करना है। दो चीजें दिया है कि चौड़ाई, लंबाई जो चौड़ाई 7 मीटर ज्यादा है, और बाग का रकबा जो है 144 है। ये तो जानते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं, लेंथ इनटू राइट, सही कहा आपने ब्रेथ, लंबाई जब चौड़ाई, इसमें रखते हुए आगे हल करना है हमको। देखिए तो क्या करेंगे, आप फर्ज कर लेंगे। फिर फर्ज कीजिए मुस्ततिलनुमा बाग की चौड़ाई x मीटर और लंबाई इसकी x प्लस 7, क्योंकि 7 ज्यादा बोला गया। इससे पहले बताया था कि जब लंबाई चौड़ाई की बात आती है तो लंबाई हमेशा बड़ी होती है। जैसे बोर्ड भी दिख रहा है आपके पास, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। बोर्ड भी आपके पास नजर आ रहा है, यहाँ से उतना लंबा है, ये कोने से तो चौड़ा, फिर ये हिस्सा आपके पास चौड़ा होगा। कोई भी चीज आप देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई अलग होगी। तो ये यहाँ से इतना लंबा है और ये चौड़ा होगा, तो चौड़ाई कम होगी, इसमें लंबाई ज्यादा होगी। देखते हैं फिर आगे सवाल। इसका रकबा दिया गया है 144 मुरब्बा मीटर दिया हुआ है। सवाल के मुताबिक देखिए, सवाल में क्या बोला गया है, फार्मूला हमारे पास है, मुस्ततिल का रकबा मसावे लंबाई ज़रब चौड़ाई,
144 x प्लस 7, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर 7x 144, वैसे ही 144 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तरतीब से लिखेंगे फिर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर वही स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, चेक करना ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं। फिर इसके बाद अज्जा बनेंगे इसके 144 का अज्जा है 16 9 जा। उसके बाद फिर यहाँ से कॉमन लेंगे हम, कॉमन लेते हुए फिर आगे हल करेंगे इसमें तो x प्लस 16 माइनस 9 x प्लस 16 इक्वल 0, x प्लस 16 इक्वल 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 16 माइनस 16 और x इक्वल टू 9। चूंकि लंबाई और चौड़ाई ये किसी भी चीज को हम देखेंगे नापते हैं तो माइनस में नहीं आती है ना, चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, जिस किसी भी हम पैमाइश करते हैं माइनस में नहीं आती है और आना भी नहीं चाहिए। तो x इज इक्वल टू 9 है। अगर दोनों पॉजिटिव में आते हैं तो कैसा होगा हल बताऊंगा आगे मैं आपको, इस सवालात में इसी में है। तो x इज इक्वल टू 9 आपके पास आ गया है। तो एक हमने लिया था x इज 9, लिहाजा मुस्ततिल की चौड़ाई 9 मीटर और इसकी लंबाई 9 जमा 7 मसावी 16 मीटर। सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ मुकम्मल होता है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया थर्ड, किसी दो हिंसी अदद के हिंसों का हासिल जमा 13 है अगर इनके मुरब्बों का हासिल। देखिए यहाँ सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। दो हिंसी अदद है, कहां से शुरू होते हैं दो हिंसी अदद? जी सही कहा आपने, 10 से शुरू होंगे और खत्म कहाँ होगा 99 पे। दो हिंसी 2 डिजिट नंबर है वापस, 10 से हम स्टार्ट करेंगे तो 99 खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इन हिंसों का हासिल जमा है, जब इन हिंसों का हासिल जमा करते हैं कि पहला हिंसा एक डिजिट 1 और डिजिट 2 जब जमा करते हैं तो ये 13 होगा। फिर अगर इनके मुरब्बों का, फिर मुरब्बों का हासिल जमा 89 है। फिर इनके मुरब्बे लेंगे डिजिट 1 स्क्वायर प्लस डिजिट 2 स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 89 होगा। यहाँ पर ये हमको बताना है, सवाल समझना है, इसका निचोड़ लेना है कैसे क्या क्या दिया गया है, दो हिंसे कौन से कहाँ तक होते हैं वो मालूम हो गया है। फिर इसका निचोड़ पहला हमने देखा है कि इन दोनों हिंसों का हासिल जमा 13 है, फिर इनके मुरब्बों का हासिल जमा 89 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको मसावत मिलाना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि दो हिंसे अदद x और 13 माइनस एक्स, 13 में से x निकाल देंगे तो जवाब आएगा आपके पास। नेक्स्ट सवाल के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस हमने रख दिया है इन दोनों का हासिल जमा, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमने यहाँ पे 89 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 89 आ जाएगा। फिर इसके यहाँ पर 2 ये एक्स स्क्वायर हमारे पास बन गया 2x स्क्वायर, इसका जो मुरब्बा है 169, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 26 माइनस 89 जैसा का वैसा। फिर ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कितना बनता है बस 2x स्क्वायर माइनस 26 तरतीब से लिखा है और जमा 80, जब तफरीक करेंगे उसमें से 80 बच जाएगा। फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे इसमें हम, ताकि मसावात आसान हो जाए, हमको हल करने में भी आसानी हो। उसके बाद 40 आ गया, इसका अज्जा बनाएंगे हम, क्या बनेंगे देखिए अज्जा 8 5 40 अज्जा बन गए। अज्जा बनने के बाद हम यहाँ पर इसको जो पिछला अज्जा जब तरीका था वो हमको उस तरीके से हल करना है। फिर x मसावी है यहाँ पर 8 और x मसावी है 5। अब देखिए यहाँ पर दोनों भी मुस्बत में है, दोनों आदत भी मुस्बत में है, तो यहाँ कंडीशन लिखना है आपको कि अगर, ठीक है, अगर x मसावी 5 हो, अगर x मसावी 8 हो तो अब क्या होगा। देखिए यहाँ जवाब दोनों मुस्बत में, इससे पहले सवाल में बोला था मैं कि दोनों मुस्बत में आते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए अगर x मसावी 5 हो तो 13 मनफी 13 क्या है हमने यहाँ लिया था, 13 मनफी दूसरा अदद क्या होगा 5 8 हो जाएगा। और अगर x मसावी 8 है तो 13 मनफी 8 करेंगे तो 5, तो जो अदद बनेगा हमारे पास लिहाजा दो हिस्से अदद या तो 58 होगा या फिर 85 होगा। यहाँ अगर प्लस में आता है तो इस तरह से लिखना है आपको, वरना नेगेटिव आता है। एक अदद हमने लिया था पिछले इसमें, यहाँ भी हम एक ही मरतबा लेंगे इसको, या एक अदद लेंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन
फोर्थ, दो इंची अदद में दहाई, अब यहाँ अलग है, दो इंची अदद है लेकिन इकाई दहाई बोला गया है। दहाई के मुकाम का हिस्सा इकाई, ये आप जानते हैं, इकाई दहाई, इकाई ये दहाई, दो इंची अदद है। जीरो इकाई के मुकाम पे, एक दहाई के मुकाम पे है। ये दो हिस्से अदद ही आपके पास 10 से 99 तक। तो ये 9 इकाई के मुकाम पे, वो 9 दहाई के मुकाम पे। हो हिस्से के दुगने से दो ज्यादा, दुगने से दो ज्यादा, उसके दुगने से फिर दो ज्यादा हो जाएगा। दुगना जो भी अदद हम यहाँ लेंगे, दुगने से दो ज्यादा, जमा दो कर देंगे। फिर अगर हिस्सों का हासिल जमा, हासिल ज़रब है 24 है, फिर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दो हिस्से अदद को, आपको 24 हासिल होगा। दो चीज, पहले इकाई दहाई आप ले लें, पहले मालूम कर लें, उसके बाद पहली शर्त दी गई है ये। दूसरी है जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जो भी हिस्सा आएगा इन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होगा। आइए देखते हैं कैसे हम इसको लेंगे। तो वो दो हिस्से अदद हमको मालूम करना है। तो हम पहले क्या करें, इकाई के मुकाम पे एक को ले लेंगे, किसको, x, और दहाई के मुकाम पे सवाल में बोला गया है दुगने से दो ज्यादा, उसी अदद का दुगने से ज्यादा, वो अदद क्या है, x है, तो उसका दुगना हो गया 2x, और उसमें दो जमा करना है। उसके बाद सवाल के मुताबिक, सवाल में उसको मल्टीप्लाई कर जब देते हैं दोनों को, तो 24 हासिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 2x, और 24 को हमने ट्रांसपोज कर लिया है तो -24 इसके अज्जा बनेंगे। और उससे पहले हम दो से तकसीम करेंगे और आसान हो जाएगी मसावात। तो x² प्लस x -12, 12 के अज्जा सही कहा आपने, 4 या 12 होगा। फिर उसके बाद अज्जा जरबी का तरीका आपने पुराना सीखा हुआ है, इसके अज्जा बनाए आप। उसके बाद x इक्वल्स टू आपके पास -4 और x को 3, तो 3 प्लस में है तो हम उसी को लेंगे यहाँ पर। इकाई का हिस्सा 3 और दहाई, क्योंकि x हमने इकाई के हिस्से में लिखा था, यहाँ हमने देखा है इकाई के हिस्से में हमने x लिया था, दहाई के हिस्से में ये आना चाहिए। इकाई के हिस्से में x आ गया 3, और दहाई के हिस्से में यहाँ पर 2x, x में 3 रख दिया है, 3 दुगने 6 और 2 8 हो गया है, दहाई के हिस्से में 8 हो गया है। तो अदद क्या हो जाएगा, लिहाजा दो हिस्सी अदद 83 है। दहाई के मुकाम पर 8 आना है, इकाई के मुकाम पर 3 आना है, वो हमने लिख दिया है इसको। नोट कर ले। लास्ट एक सवाल, दो आदाद का हासिल जमा 15 है, इनके मखलूबों का हासिल जमा 3/10 हो तो आदाद मालूम करना है। तो पहला आदाद हम क्या करेंगे, फर्ज कर लेंगे x, और 15 में से हम x निकाल देंगे। उसके बाद सवाल के मुताबिक देखेंगे, मखलूब है, मखलूब जानते हैं आप पहले से भी, अगर ये 3/4 है कैसे लिखना, 4/3 आएगा। शक्ल भी याद होगी आपको, शक्ल भी याद होगी, उल्टा हो जाना इसी से मखलूब के माने होता है, रेसिप्रोकल कहेंगे इसको हम। तो यहाँ पर हमने वैसे लिया है 1/x, इसके बाद यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे पहले आपने सीखा है एचसीएफ और एलसीएम, जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें आपने सीखा है एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको दोनों प्लस और माइनस एक्स कट जाएंगे, फिर इसके बाद 15x आ जाएगा, फिर -x², फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 होगा, फिर इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 3 45, 3 1 3x²। उसके बाद तरतीब में लिखेंगे इसको हम, तरतीब में लिखेंगे 3x², फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर आप दो फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अज़ा भी आसान होती है। डिवाइड बाई 3 हमने किया है तो 15 हो गया है, अज़ा क्या बनेंगे, सही कहा आपने, 10 पंजे 15 हो गया है। फिर इसके बाद अज़ा जरबी का तरीका हमने इस्तेमाल करते हुए x = 10 और x = 5 हमने हासिल किया। अब यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव में है, ठीक है, जमा कर 15 आएगा, देख ले सवाल में, 2 आधा 10 और 5 15 हो जाएगा। फिर अभी देख लीजिए, तो क्या करना है, यहाँ अगर लिखेंगे हम, अगर x = 5 हो तो 15 - x, तो 15 - 5 10 हो जाएगा। और अगर x = 10 हो तो 15 में से x 15 - x = 15 - 10 = 5। तो जो अदद पूछा गया हमको 5 और 10 या फिर 10 और 5 होगा, दो आदाद इसमें 5 और 10 या फिर 10 और 5 है। जमा करते हैं तो वही आएंगे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में 7th चैप्टर देखेंगे। 6th चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल होता है, 7th चैप्टर देखेंगे हिसाब के साथ, थोड़ा सा आप उसको देख लें और जो होमवर्क दिया गया है आपको उसको मुकम्मल कर लें। उम्मीद है कि
आप क्लास समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।